उसमें प्रथम मांग जो है हमारी वो ये है कि ओबीसी की सूची में जो राजस्थान में क्रम संख्या 11 पर लिखा हुआ है रामराज कुशवाहा, दरोगा, हजूरी, वजीर और रामराज, ये 4 नाम क्रम से लिखे हुए हैं 11 नंबर से। और राजस्थान के अंदर जब ओबीसी लागू हुई थी तो ये सारे नाम अलग अलग क्रम संख्या में, लेकिन बाद में 94 के बाद में जब सेक्रेटरी थे सत्यनारायण सिंह जी गहलोत और रणजीत साहब जी हमारे थे, इन लोगों ने क्या कहा कि जो अलग अलग जाति नाम थे अलग अलग क्रम संख्या उनको एक क्रम संख्या पे कर दिया, सिमिलर कार्ड। सिमिलर जातियों का एक ग्रुप बना करके उन्होंने क्रम संख्या का आधार पर सेट कर दिया। उसकी जो मंशा थी सेट करने की वो ये थी कि जो सिमिलर जातियाँ वो एक क्रम पे रहे और उस सिमिलर जाति का व्यक्ति जब ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने जाए तो वो किसी भी जाति नाम से बना सकता है, वैसे उसके राजस्व रिकॉर्ड में उस ग्रुप की किसी भी जाति का नाम लिखा हो। आपने देखा होगा कि कुमार, कुमावत, प्रजापति एक जगह है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कुमार नहीं लिखाना चाहता तो वो प्रजापति और कुमावत भी लिखा सकता है, उसका तात्पर्य है। ऐसे हमारे क्रम संख्या 11 पे दरोगा, हजूरी, वजीर, राणा, राजपूत। अब कोई व्यक्ति जैसे दरोगा नहीं लिखना चाहता है और उसके राजस्व रिकॉर्ड में दरोगा है तो वो व्यक्ति राणा, राजपूत लिखा करके अपना ओबीसी का जाति सर्टिफिकेट बना सकता है। लेकिन होता क्या है असल में कि नियम तो यही कहता है कि आप कोई सा भी नाम चयन करके बना सकते हैं जो क्रम संख्या पे लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब मूल रूप से हमारा व्यक्ति जब सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तहसीलों में तो मैक्सिमम पटवारी रिपोर्ट करते वक्त तो मेरी इस बाबत जब चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई, मंत्री महोदय से मीटिंग, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, वो नियम कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई सा भी आप नए चयन का नाम चयन करके आप लिखा सकते हैं उस वर्ग से और उस वर्ग से। तो ये मेरी वार्ता जब हुई थी अध्यक्ष महोदय से ओबीसी आयोग के भंग मानी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप मुझे एक भी जिला तहसीलदार अब की बार ऐसी कोई कंप्लेन आए तो व्यक्तिगत मुझे आप बता देना, मैं आपका समाधान संशोधन जिला कलेक्टर को बोल करवा दूँगा। लेकिन हमने सरकार को भी कई बार इस बारे में सिखाया कि प्रैक्टिकल में फील्ड में हमारे को समस्या आई ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की कि हम रावण राजपूत का बनाने जाते हैं और वो बनाता है, वो कहता है राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम है हम वही बनाएंगे। तो सरकार को इस बाबत हमने एडवांस में ज्ञापन दिए मंत्री महोदय को, तभी ये सारी बात है। ये हमारी बात है पहला मुद्दा कि एक जनरल ऑर्डर कम से कम सरकार को निकालना चाहिए कि जो ओबीसी की सूची है राजस्थान राज्य की, उन ओबीसी सूचियों के क्रम में जो वर्गों के जो जातियाँ हैं वो किसी भी जाति नाम से अपना प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये नियम कानून जो भी है वो सरकार और डीओपी और आयोग तक सीमित है, ये पब्लिक को पता नहीं। तो राजस्व की सूची में गलत लिखा हुआ है क्या? अब नहीं, अब हम बात करते हैं दूसरी डिमांड है कि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दूसरा जो होता है वो ये है कि राजस्व रिकॉर्ड में हम चाहते हैं कि जो जाति नाम है दरोगा, हजूरी, वजीर, उनको हम संशोधित करा लें राणा राजपूत नाम से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी प्रावधान राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिनियम 1956 में धारा 136 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, नाम, पिता का नाम यदि गलत है आंशिक रूप से और जाति वो चयन कराना चाहता है सिमिलर जाति में तो वो चयन करा सकता है, वो उसके लिए धारा 136 का प्रावधान है राजस्व रिकॉर्ड में। अब यहाँ भी आप समस्या देखिए कि हमने अभी पिछले टाइम 2-3 हज़ार लोगों के जाति नाम संशोधित कराया राजस्व रिकॉर्ड में, लेकिन इस मुद्दे पर भी क्या हो रहा है कि जहाँ एडवोकेट या जहाँ समाज का व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा साथ में लग गया, वहाँ तो हमने अब तक 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार लोगों के राजस्व रिकॉर्ड के नाम संशोधित करा लिए धारा 136 से। लेकिन वहाँ भी यही समस्या है कि जैसे जिस गांव दूर दराज में तहसीलदार के पास जब आवेदन लगता है उपखंड अधिकारी पास धारा 136 का, तो वो तहसीलदार उस आवेदन को इसलिए नहीं लेता है कि झंझट में पहुंच गए, जबकि ये नियम है, खाता दुरुस्ती का नियम है, सिंपल सा आवेदन लगता है और संशोधन हो जाता है। और हम भी ये चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत जब आवेदन लगाते हैं तो हमारे उस व्यक्तिगत आवेदन के बाद में संशोधन होना चाहिए। लेकिन राजस्थान के कुछ जिलों में या कुछ तहसीलों में विधानसभाओं में ये शिकायतें आती है कि अभी जैसे प्रशासन गाँव के संग अभी अभियान चलने वाला है 15 जून के आसपास से। अब आप देखना कि कई जिलों में गांव में आवेदन और प्रतिवेदन नहीं लेंगे तहसीलदारों को,
जब ऐसी स्थिति आती है तब हमें सरकार के पास जाना पड़ता है कि आप ऐसा कोई गजट निकालें या आप ऐसा कोई जनरल ऑर्डर निकालें कलेक्टर के नाम पे कि धारा 136 में खाता दुरुस्ती में यदि कोई जाति नाम परिवर्तित करवाना चाहता है परिवर्तन तो वो करवा सकता है। उसके बाबत भी एक सिंपल सी दो मांगे हैं, ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है हमारी, बहुत साधारण सिंपल मांगे हैं जिसको राज्य सरकार को सिर्फ अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने हैं या अपने ऑर्डर रिव्यू करने कलेक्टर को। आज आप देख रहे हो राजस्व रिपोर्ट में संसद की मांग को लेकर भिन्न भिन्न संगठन उठा रहे हैं कि आप हमारे जाति नाम चेंज कर दो। हम भी दावे के साथ कहते हैं कि कोई राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो किसी के व्यक्तिगत राजस्व रिपोर्ट को छेड़ नहीं सकता, लीगली नहीं छेड़ सकता, संविधान कोर्ट भी नहीं छेड़ सकता। लेकिन जब व्यक्ति खुद दे रहा आवेदन धारा 136 में तब तो उसका प्रावधान बनता है और उसका हक बनता है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ भी ये प्रॉब्लम हमको इसलिए आती है कि वो जो उपखंड अधिकारी जो तहसीलदार होता है वो आवेदन नहीं देता। जब हम मंत्री को कंप्लेन करते हैं तो मंत्री जब हमारे सामने फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं साहब हमारे पास कोई आवेदन ही पेंडिंग नहीं है। जब लेगा तो पेंडिंग होगा ना, आवेदन नहीं लेंगे तो पेंडिंग आ सकेगा। तो इस बाबत भी हमारे माननीय रामलाल जी जाट से काफ़ी बातचीत हुई थी आधा फोन मिले, उन्होंने एक दो फोन कॉल्स भी लगाए थे तो वही समस्या आई कि तहसीलदार बोलता है साहब आवेदन नहीं मेरे पास, पेंडिंग नहीं। जब उन्होंने ली तो पेंडिंग आता है। तो ये एक जनरल ऑर्डर है, दो सामान्य है। लेकिन आप नाम वाली जो बात कर रहे हैं इसमें क्या ओबीसी की फायदे नहीं होते हैं या क्या? ये ओबीसी की सूची में नाम है ऑलरेडी, जो मैं नाम बता रहा हूँ क्रम संख्या 11 का रावण राजपूत समाज को ओबीसी का उसमें नहीं फायदा। करते। हाँ उसमें दरोगा बिल वजीर लिखा है। अब ओबीसी जैसे का फायदा वो नहीं मिलता है। नहीं ओबीसी का फायदा तो मिल रहा है लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो मैं चाहता हूँ रावण राजपूत जाति से बने, वो नहीं बनता। आपका कहना है मतलब तीन जातियां हैं उनका राणा राजपूत के नाम से जिम्मेदारी है। हाँ मैंने कहा हाँ ये यही इसी मांग को लेकर है ना आपका कोई सवाल है? बिल्कुल और कौन भाग लेंगे सर? है। राजस्थान से पूरे भाग लेंगे या कैसे? इसमें राजस्थान के सर हमारे करीब 23 जिले भाग रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास 4 या 5 स्टेट आएंगे जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक, हैदराबाद, तमिलनाडु की है, एक दो प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल से भी आएंगे। लेकिन ठीक है 4-5 बड़े स्टेट इसमें एक दिन का ही होगा ये? हाँ एक दिन का प्रोग्राम है। मेन मंथन किस बात पर होगा? मेन मंथन इन 4 जो मुद्दे हैं ना हमारे, पहला मुद्दा ये लिखा हुआ हमने इसमें भी लिखा है कि राजस्थान की ओबीसी की सूची क्रम संख्या 11 में संशोधन, ठीक है उसमें हम संशोधन ये चाहते हैं जैसे दरोगा जी को ब्रैकेट में कर देते हैं 11 है ना? 11 पर। यदि वो ब्रैकेट में होता है तो नेचुरली वो ब्रैकेट की चीज़ को अंडरस्टूड हो जाता है कि अब रावण राजपूत दिखना ही दिखना है। एक मामूली सा आंशिक संशोधन है तो ये जरिए गजट भी होता है। अगर ये नहीं भी हो तो भी इम्प्लीमेंटेशन वही होता है जो उसकी मंशा है वहाँ पे, लेकिन वो समझ का फेर है कि वो तहसीलदार को और हर व्यक्ति और हर अनपढ़ व्यक्ति उसको नहीं समझा सकता तरीके से। दूसरा मुद्दा है राजस्व रिकॉर्ड में धारा 136 में जब हमारा व्यक्ति आवेदन लेके जावे जाति नाम परिवर्तन का तो वो आसानी से ले ले और लेकर के उसका संशोधन निश्चित टाइम पे नियमित रूप से वो कर वो होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो कि हमारा तीसरा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। आपने देखा होगा कि विगत समय में भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना को लेके पार्लियामेंट में भी बिल पास कर लिया और राज्यसभा में भी दूसरी बार में बिल पास हो चुका है। ये सबको पता है, हमको मीडिया के लोगों को और हम सबको पता है। जब जाति आधारित जनगणना का बिल पास हो चुका है और अभी जाति आधारित जनगणना पेंडिंग है, तो 2020 में जाति आधारित जनगणना होगी लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई। लेकिन अब जब भी होगी हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर भारत सरकार जो है जनगणना विभाग को जो बिल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग निर्देशित करके और जाति आधारित जनगणना का कॉलम भी डलवाए, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से हमारे जानकारी में आया हुआ है कि अब तक भारतीय जनगणना विभाग को इस बाबत भारत सरकार ने कोई निर्देश प्रदान नहीं किया कि आप जाति आधारित जनगणना कीजिए, जबकि बिल और विधेयक पास हो चुके हैं। अब ये क्यों मांग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण चौथी मामला है कि टीएसपी क्षेत्र में राजस्थान टीएसपी क्षेत्र में द्वितीय स्तर की भर्तियों तक टीएसपी ट्राइबल सब प्लान, ठीक है सर,
तो टीएसपी क्षेत्र में अभी राजस्थान में लगभग 8 जिले घोषित हो चुके हैं, लगभग उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। अब आप मजेदार बात देखते हैं विसंगति रिजर्वेशन कि आप द्वितीय श्रेणी तक आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग सिर्फ एसटी और एसटी को छोड़ 45% एसटी का रिजर्वेशन है टीएसपी क्षेत्र में और 5% एससी का रिजर्वेशन है। अब वहाँ जो ओबीसी के लोग हैं हमारे जातीय समाज के, उनका रिजर्वेशन द्वितीय श्रेणी की भर्ती तक बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ जो है द्वितीय श्रेणी की भर्ती तक क्या सिस्टम है कि टीएसपी क्षेत्र की जो लिस्ट निकलती है कि वो एक सेपरेट लिस्ट निकलती है, और उसके बाद आ जाओ आप आरपीएससी और यूपीएससी की जो भर्तियाँ हैं, यूपीएससी में तो बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी में फिर टीएसपी को भूल गए हो, यूपीएससी में तो जनरल बात कर रहे हैं वो कि भर्ती ऐसी होगी, और आरएस के अंदर फर्स्ट ग्रेड से वो वापस जनरल पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो बड़ी विसंगति आपने खड़ी करी है टीएसपी क्षेत्र का नाम लेकर के उस क्षेत्र को, तो आप उस क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, या सिर्फ रिजर्वेशन दे करके कुछ करना चाहते हैं सेकेंड ग्रेड तक? आप सेकेंड ग्रेड तक जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो फिर आप उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्यों वंचित कर रहे हैं? क्या कारण है सरकार का? क्या वो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो ज़्यादा जनगणना के आंकड़े गवर्नमेंट के पास नहीं है, और नहीं है ना, इसलिए उनको रिजर्वेशन वाला कोई नहीं है ना, जनरल आंकड़े आएंगे। समझे नहीं सर, है नहीं, मान लिया हमने, तो नियत तो साफ हो, नियत तो क्लियर करे सरकार। इसको लेकर से मिलेगा सीएम साहब को हमने ऊपर की 2 मांगों को लेकर मुलाकात की थी और उनको हमने दिया था, और जातीय जनगणना को लेकर के भी हमने बार बार उनको कहा है कि आप अपने स्तर पे भी राज्य सरकार चाहे जैसे अन्य स्टेटों में होता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, वहाँ की राज्य सरकारों ने अपनी पॉपुलेशन की जनगणना करवा रखी है, इसलिए आज वो 21% ओबीसी को दे दिया, वो काउंटिंग हुई। क्या आश्वासन दिया, कुछ दिया ना आप मिले हो सीएम से? तो आश्वासन कुछ नहीं है सर, लेकर के रख लेते हैं ज्ञापन को, अब इम्प्लीमेशन तो जब होता है तब सामने आता है। अभी बताओ अगर 16 तारीख को आपका मंथन होगा, हाँ। उसके बाद क्या होगा? सर इसके अंदर अरे इनको मंथन मांगे कहाँ से? वही है जो पहले चारों मांगों में मंथन होने वाला है। मंथन होने के बाद क्या रहेगा आपका, वो बताओ। इसके बाद की जो रणनीति रहेगी वो रणनीति 16 तारीख को हम आपके सबके सामने डिक्लेयर करेंगे, और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा मामला रिजर्वेशन पे आके अटकेगा। आरक्षण की जो विसंगतियाँ चल रही है पूरे राजस्थान में और इंडिया में, उस पर आके अटकेगा। आज आपने हमें इसके लिए बुलाया कि हमारा आंदोलन मीटिंग है 16 तारीख 16 तारीख को अधिवेशन है आपका, उस पर निर्णय होगा, वो आप हमें बताओगे 16 को। नेचुरल 16 को फिर आप क्या करोगे? क्या अभी मैं बता दूँ 16 की खबर हमें कैसे दोगे? आपकी क्या संगति बनी, क्या रहा? मैं सर हम आपको इन्विटेशन आज ही भेज देंगे, जैसे कल भेजे थे वैसे। नहीं 4 घंटे कौन बैठेगा? 4 घंटे का नहीं सर, हम प्रेस नोट भी बनाएंगे। कितने लोग रहेंगे सर? हैं? कितने लोग रहेंगे? कितने लोग आने के लिए है? सर 1500 से 2000 लोगों की आंकड़ा है हमारा आने का। वहाँ से कैपेसिटी कैपेसिटी तो वहाँ 1500 के बाद में नहीं है, 1300 साढ़े 1300 कि जो सीटियों में नीचे बैठाएंगे तो, 12.5 ही है मेरे ख्याल। लेकिन हमारे लोग तो नीचे ही बैठ जाएंगे, इसको दिक्कत नहीं करेंगे। ये हमें मुद्दे की बात अभी हम आपको ज़्यादा बता दें, कल ट्रैफिक वाले आकर पुलिस वाले आकर रोक देंगे तो अनावश्यक जो है वो आप समझते हो सारी इन चीज़ों में भी डालना। कल जो सामने होगा परसों सामने आएगा। अब सर जो आगे की जो रणनीति है वो भी आप समझो कि आपने गौर नहीं किया एक मामले पे कि टीएसपी क्षेत्र के ऊपर आपने फोर्स नहीं करता। टीएसपी क्षेत्र में जो विसंगति आरक्षण किए वो आप समझो 45% एसटी का कब्जा टीएसपी क्षेत्र में माना जा रहा है, तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में फिर एसटी कितना बचा? इस पर कभी पत्रकारों ने ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने ध्यान दिया। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें विस्तार से क्योंकि आंकड़ों को लेकर के हम बैठेंगे इस कार्यक्रम के बाद में, और जाति कई लोग आएंगे उसमें। 18 को मिलेंगे तब बताना। अभी थोड़ा हिंट दिया आपको कि जो विसंगतियाँ हैं रिजर्वेशन की, वो विसंगतियाँ आरक्षण को लेकर भरी पड़ी है राजस्थान के अंदर, और उसका नुकसान जो है वो अंतिम कड़ी की जो जाति रह जाती है। संख्या नहीं है, हैं? संख्या नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एग्जैक्ट संख्या नहीं है। विसंगति इसलिए भी है कि वो आधार बना लिया कि हमारे पास डाटा नहीं है तो हम किस आधार पर देते हैं। कभी पत्रकारों ने पलट के पूछा नहीं गवर्नमेंट से कि आप जब जाति के जनसंख्या के आधार पर किसी वर्ग को आप डिसीजन दे रहे हैं
तो फिर आप मेरिट कैटेगरी में किसको मानो? ऐसे तो 100% रिजर्वेशन आप बांट दो जाति के हिसाब से सबको, तो फिर मेरिट वाले कहाँ जाएंगे 50%? 92 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था इंदिरा साइनी बनाम बाल संघ में कि 50% सीटें आप वरीयता के आधार पर भरें और 50% रिजर्वेशन के आधार पर भरें। क्या उसको फॉलो किया आज तक किसी भारत सरकार ने, राजस्थान में किसी भी स्टेट की सरकार नहीं की? लेकिन आप कब तक अब घिसोगे इन पुराने सिस्टम को और पुराने अधिनियमों को, नियम? आगे आने वाले समय में तो रिवोल्यूशन होने वाला है, नए चीज़ें आएंगे, नए लोग मुद्दे उठाएंगे और नई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मीडिया, क्या आपको नहीं लगता तब तक ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी होंगी? सर यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार को मौका लगा हुआ है कि देश में निजीकरण कर दो और देश का भंडारार कर दो। राज्य के उपक्रम और उनको खत्म करना सबसे बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ में, इकोनॉमी के साथ में, देश की महंगाई के साथ में, देश के साथ में। मैं तो सबसे मेन कारण ही है देश के अर्थव्यवस्था में बोझ है सरकारी कर्मचारी। क्या होता है? 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, सोते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं भी ले लो। ये सब बहाने हैं प्राइवेटाइजेशन करने के। नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन करने के बहाने, मैं भी उसी सरकारी स्कूल से पढ़ गया हूं जिससे आप आए हो। हाँ तो वो ये भी उसी से पढ़ गया है सर, ये भी आप हाँ, उसी यही सरकारी बात स्कूल से पढ़ तो। गया है। जब हमारे मुख्य कोई बात नहीं है। हैं? 16 में कौन कौन आएगा मुख्य? सर देखो, निवेदन तो हमारा क्या है, हम आपको खुला बता दें कि हम ओबीसी के जाति के लोग हैं। हमारा ना कोई एमएलए एमपी इतने पावरफुल हैं या संख्या में है कि वो सरकार को डंका बजा करके विधानसभा में कुछ बोल पाए, इसलिए हम तो सामाजिक संस्थाओं में लीडर हैं। और हमारा मेन मूल मंत्र है कि जो सत्ता है उसको हम सत्ता को हमारी बात करें और सत्ता के लोगों को इन्वाइट करें। तो हमने इसमें जो इन्वाइट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्वाइट किया हुआ है, माननीय राजस्व मंत्री रामलाल जी को भी इन्वाइट किया हुआ है, राजस्व राज्य मंत्री सुखराम जी को भी इन्वाइट किया है और टीकाराम जी को भी इन्वाइट किया है। तो आमंत्रण तो हमने इनको भी दिया और जयपुर में हमारे प्रताप आरक्षण में दिया गया है ना, हैं? आरक्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ, वो जातिगत जो संख्या है वो नहीं बताए। जब तक वो संख्या ही नहीं होगी तो आरक्षण देंगे कैसे?